सबसे पहले हम आपके अच्छे दिन की मंगलमय कामना करते हैं और एक बात बता देना चाहते हैं कि वक्त के सांचे में बदलना सीखें। वक्त के सांचे में बदलना सीखें और अगर बदलाव जरूरी हो तो बदलना सीखें। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। वक्त के सांचे में बदलना सीखें, वक्त के सांचे में ढलना सीखें। अगर बदलाव जरूरी हो तो बदलना सीखें। आपको बदलना है। परिस्थिति समय ऐसा चल रहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। आप बदलिए, आप ढलिए। आप विद्यार्थी हैं, आपका काम है अर्थ करना। क्या अर्थ करना? विद्या को अर्थ करना। अर्थ करना माने ग्रहण करना, विद्या को ग्रहण करना। आपको विद्या को ग्रहण करनी है, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, जिस तरह का भी समय मिले, जैसे भी समय मिले, जितना समय मिले, आपको अधिक से अधिक पढ़ाई पर ध्यान देनी है। फिर इसके साथ एक बात और बता दें हम कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता। समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। आप समय का कितना सही सदुपयोग कर रहे हैं, यह आप खुद ही देख सकते हैं। आप खुद ही उस पर विचार कर सकते हैं। पढ़ने के लिए मन जरूरी है, पढ़ने के लिए लगन जरूरी है, पढ़ने के लिए प्रयास जरूरी है, पढ़ने के लिए कोशिश जरूरी है। आप खुद ही विचार कर लें कि आपका कर्म क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, आप कैसे पढ़ेंगे, किस तरह की व्यवस्था आपको मिलेगी। तो जो व्यवस्था आपको मिल रही है, जो समय आपको मिल रहा है, जैसा भी परिवेश मिल रहा है, जैसा भी माहौल मिल रहा है, आपको उसी में रह करके विद्या को अर्थ करना है। आइए इसी के साथ हम आज आपके समक्ष रस लेकर आए हैं। रस किसे कहते हैं? रस किसे कहते हैं? अलंकार बताते समय हम आपको बताए थे कि जिससे काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाए, काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाए, उसे अलंकार कहते हैं। अब काव्य में चमत्कार उत्पन्न ही न हो तो हमारा मन पढ़ने में लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक उसी तरह से काव्य में रस का होना नितांत आवश्यक है। यदि काव्य में रस नहीं है तो हमें रस नहीं मिलेगा, हमें आनंद नहीं मिलेगा, हमें पढ़कर किसी प्रकार की चेष्टाएं प्रकट नहीं कर पाएंगे। इसलिए काव्य में रस का होना अनिवार्य है। यहां देखिए, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद। रसस्य तेसो इति रसः, रसस्य तेसो इति रसः। जिससे आनंद की प्राप्ति हो वही रस है। जिससे आनंद की प्राप्ति हो वही रस है। यदि आपसे पूछा जाए कि रस किसे कहते हैं तो संक्षेप में आप कह सकते हैं कि जिससे रस की प्राप्ति, जिससे आनंद की प्राप्ति हो, पढ़ते समय, सुनते समय, देखते समय जिससे आनंद की प्राप्ति हो वही रस है। फिर भरत मुनि ने कहा कि विभावानुभाव व्यभिचारी संजोगादृश निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी संजोगादृश निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। अब परिभाषा आपको देनी हो, कई तरीके से मैं बता दिया, तो आप परिभाषा देंगे कि काव्य को पढ़ने, सुनने एवं अभिनय देखने से
काव्य को पढ़ने, सुनने एवं अभिनय देखने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। एक बार और, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। इस रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रसस्य तेसौ इति रसः, जिससे आनंद की प्राप्ति हो वही रस है। भरत मुनि ने कहा कि विभावानुभाव व्यभिचारी संजोगाद्रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। फिर परिभाषा इस प्रकार कि काव्य को पढ़ने, सुनने एवं अभिनय देखने से जिस आनंद की प्राप्ति हो उसे रस कहते हैं। अब एक बार और, बार बार मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि आप पढ़िए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़िए, वीडियो देखिए और नोटबुक बनाइए, नोट बनाइए। आप एक बार सुन लीजिए, उसको अच्छी तरह देख लीजिए, उसके बाद हेडिंग डाल दीजिए रस। अपने मन से उसको सुनकर अपने मन से अब उसकी परिभाषा बनाइए कि रस किसे कहते हैं। रस काव्य की आत्मा है। रसस्य तेसौ इति रसः, जिससे आनंद की प्राप्ति हो वही रस है। इसके बाद कई बातें आ गई इसमें। विभावानुभाव व्यभिचारी संजोगाद्रस निष्पत्ति। भरत मुनि ने कहा विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव जब ये आपस में मिलते हैं तब रस की उत्पत्ति होती है। अब ये विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, व्यभिचारी भाव क्या है, यह आपको बता रहे हैं। ये रस के अंग या अवयव, रस के अंग या अवयव विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। जब विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव समझ जाएंगे तो आपको अच्छी तरह से रस का मतलब समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इसके बाद रस के प्रकार, रस के अवयव। देखिए, मैंने बताया रस के अंग या अवयव, रस के अंग या अवयव। जैसे अभी परिभाषा देते समय मैं बताया हूं कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है, अथवा जब मनुष्य के मन में, मनुष्य के हृदय में अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव जब आपस में मिलते हैं तभी रस की उत्पत्ति होती है। अब ये अस्थाई भाव क्या है? नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अस्थाई भाव। ऐसा भाव जो क्या हो, अस्थाई हो। कहने का तात्पर्य कि मनुष्य के हृदय में हर समय रहने वाला भाव, हर समय रहने वाला भाव अस्थाई भाव कहलाता है। मनुष्य के मन में, मनुष्य के हृदय में हर समय रहने वाला भाव अस्थाई भाव कहलाता है। फिर देखिए, विभाव, अस्थाई भाव को जागृत या उद्दीप्त करने वाले कारण, उस अस्थाई भाव को जागृत या उद्दीप्त करने वाले जो कारण होते हैं उन कारणों को हम विभाव कहते हैं। फिर तीसरा है अनुभाव। अनुभाव, अनुभाव माने अनुभव, अनुभव करने वाली बात। नाम से यह स्पष्ट हो रहा है, अनुभव करने वाली बात। मानव मन में अस्थाई भाव के जागृत होने पर, जब मानव के मन में, मानव के हृदय में अस्थाई भाव जागृत हो गई तब क्या होता है कि कुछ शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं। जब मानव मन में अस्थाई भाव जागृत हो जाता है तो अस्थाई भाव के जागृत हो जाने पर उसके शरीर में कुछ, उसके मन में कुछ शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं, उसे अनुभाव कहते हैं। जैसे मनुष्य सांप को देख लिया तो सांप को देख लिया तो क्या होगा, शांत रहेगा? नहीं, सांप को देख लिया तो तत्काल अनुभव उत्पन्न हो जाएगा। तत्काल वह क्या करेगा, या तो चिल्लाना शुरू करेगा अथवा उस सांप को देखकर भागना शुरू करेगा। यह होता है अनुभाव। फिर उसके बाद चौथा है संचारी भाव। मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार को संचारी भाव कहते हैं। मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर
मनोविकार को संचारी भाव कहते हैं। अब देखिए, रस की परिभाषा आप जान गए, रस के अंग और अवयव जान गए। अब इसके बाद आता है रस के प्रकार। रस कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए रस के प्रकार देखते हैं। रस के अस्थाई भाव और उनके प्रकार। रस कितने प्रकार के होते हैं और उनके अस्थाई भाव कौन कौन से हैं। यहाँ बड़ी विडंबना है, अलग अलग मत है। कोई कहता है कि रस 9 प्रकार के होते हैं, कोई कहता है कि रस 10 प्रकार के होते हैं, कोई कहता है रस 8 प्रकार के होते हैं, कोई कहता है कि रस 11 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक बार बताए 8 प्रकार, एक बार बताए 9 प्रकार, एक बार बताए 10 प्रकार और एक बार बताए 11 प्रकार। बड़ी विडंबना है। यहाँ अपने अपने मत के अनुसार लोग रस के प्रकार बताते हैं। यहाँ देखिए कैसे कैसे है। जैसे कुल आपसे पूछा जाए कि रसों की संख्या कितनी है, तो आप साधारणतः बताएंगे कि रस 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। लेकिन नाटक विधा के अनुसार रस 9 प्रकार के हो गए। भरत मुनि जैसा कि परिभाषा में सुने हैं आप कि विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संजोगा दृश्य निष्पत्ति परिभाषा दिया उन्होंने। वह कहते हैं कि रस 8 प्रकार के होते हैं। नाटक विधा के आधार पर 9, लेकिन सर्वसम्मत से या महात्मा जी सूरदास के आधार पर रस 11 प्रकार के होते हैं। अब यहां देखिए, रसों की संख्या दी गई, रस का नाम दिया गया, रस के अस्थाई भाव दिए गए। यहां दिया गया कि श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्साद्भुत, शांताश्च, वात्सल्य। ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां 10 की संख्या बता दी गई कि रस कितने होते हैं? 10 होते हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत और वात्सल्य। यहां देखिए, पहला रस है श्रृंगार रस, इसका अस्थाई भाव होता है रति। दूसरा रस है वीर रस, इसका अस्थाई भाव होता है उत्साह। तीसरा रस है हास्य रस, इसका अस्थाई भाव होता है हास। चौथा रस है करुण रस, इसका अस्थाई भाव होता है शोक। पांचवा है रौद्र रस, इसका अस्थाई भाव होता है क्रोध। छठा है भयानक रस, इसका अस्थाई भाव होता है भय। सातवां है विभत्स रस, इसका अस्थाई भाव होता है जुगुप्सा। आठवां है अद्भुत रस, इसका अस्थाई भाव होता है विस्मय। नौवां है शांत रस, इसका अस्थाई भाव निर्वेद। और 10वां भक्ति रस, 11वां वात्सल्य रस। इन दोनों का अस्थाई भाव रति। ध्यान दीजिए, यहां 11 में 3 घट गया। एक यहां भी मैंने रति लिख दिया, एक यहां भी मैं रति लिख दिया और एक यहां भी मैं रति लिख दिया। 3 रति दिखा दिए। ये रति क्या होता है? रति का मतलब होता है प्रेम। रति का मतलब प्रेम। यहां जो श्रृंगार रस में, श्रृंगार रस के अस्थाई भाव में रति दिया गया, यहां नायक नायिका के बीच प्रेम। नायक का प्रेम नायिका के प्रति, नायिका का प्रेम नायक के प्रति, वह होता है श्रृंगार रस में। फिर यहाँ भक्ति रस का मैं बताया, यहाँ भी रति ही होता है, लेकिन भक्ति में ईश्वरीय प्रेम, भक्त और ईश्वर के बीच
का जो प्रेम होता है वह रति भक्ति रस में, भक्त और ईश्वर के बीच जो प्रेम होता है वह भक्ति रस में होता है। फिर मैं बता दिया वात्सल्य रस का भी रति, वात्सल्य रस के अस्थाई भाव में रति, कहीं कहीं वात्सल्य रस का अस्थाई भाव देता है वात्सल्य। यहाँ क्या है? संतान विषयक रति, संतान विषयक रति, माता का पुत्र के प्रति प्रेम, पुत्र का माता के प्रति प्रेम, वह होता है वात्सल्य रस में। फिर एक बार ध्यान दें, यदि आपसे पूछा जाए कि रस कितने प्रकार के होते हैं, आप बताएंगे रस 9 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार मैं बता दिया, 9 प्रकार बता दिया, यहाँ 10 के लिए मैं दे दिया और फिर यहाँ 11 मैं लिख दिया। अब इसमें आपको 9 और 10 में केवल 3 ही रस पूछे जाते हैं। 3 रस की तैयारी आपको करनी है। एक होता है वीर रस, एक होता है हास्य रस और एक होता है करुण रस। यह 3 ही रस यदि आप तैयार कर लेते हैं तो परीक्षा में आप रस से संबंधित हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब ये वीर रस की परिभाषा हम कैसे देंगे, हास्य रस की परिभाषा कैसे देंगे, करुण रस की परिभाषा कैसे देंगे, उदाहरण क्या होगा, अब आइए देखते हैं। वीर रस, वीर रस, वीर रस की परिभाषा कैसे देंगे, याद देखिए। विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव के संयोग से जब उत्साह नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है वहां वीर रस होता है। फिर एक बार, विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव के संयोग से जब उत्साह नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है वहां वीर रस होता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि काव्य को पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने से, परिभाषा में कई बार आपको बता भी चुके ऊपर, काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा अभिनय को देखने से जब मन में उत्साह नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति हो जाए, काव्य को पढ़ने, सुनने एवं अभिनय देखने से मन में जब उत्साह नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति हो जाए तो वहां वीर रस होता है। जैसे परिभाषा देंगे, तमाम उदाहरण आप सुन चुके होंगे। यहां देखिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। कौन सा रस है? वीर रस है। वीर लिखा भी हुआ वीर, कौन सा रस है? वीर रस है। जैसे वीरों का कैसा हो बसंत, अगर आपको दूसरा उदाहरण देखना हो, वीरों का कैसा, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तमाम तरह के उदाहरण आप 15 अगस्त और 26 जनवरी में भी सुनते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। कौन सा रस है? वीर रस है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। कौन सा रस है? वीर रस है। जैसे रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक, चेतक आप जाने कई बार सुने हैं, कई बार सुने हैं।
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ से चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। तमाम तरह के उदाहरण आप 15 अगस्त 26 जनवरी पर सुन चुके हैं। अभी मैं बताया एक में थोड़ा सा ब्रेक कर गया, अब सोचने लगे। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया थवा का पाला था। तमाम तरह के उदाहरण हैं। तो जिसमें आपके मन में, आपके हृदय में, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से जब उत्साह नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति हो जाए, वहां वीर रस होता है। तमाम तरह के उदाहरण हैं। आपको जो उदाहरण बेहतर लगे वह आप कंठस्थ कर लें, उसको याद कर लें। फिर इसके बाद हम आपको अगला बता रहे हैं हास्य रस। हास्य रस, देखिए हास्य रस की परिभाषा एक बार पुनः बता दें कि जिसको अस्थाई भाव याद हो गया वह परिभाषा बना सकता है। कैसे बनाएंगे? केवल जोड़ा जा रहा है। विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव के संयोग से जब हास नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति हो। हास नामक अस्थाई भाव मतलब क्या है? हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? हास है। बाकी ये सब ऐसे ही रहेगा, सब में वैसे ही रहेगा। तो हास नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति हो, वहां हास्य रस होता है। जैसे हम किसी की वेशभूषा को देखकर, किसी की वाणी को सुनकर, किसी की चेष्टा को देखकर जब हमारे मन में, हमारे हृदय में हास नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति हो जाए। हास नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति मतलब कि हमें हंसी आ जाए, हमें उसकी वाणी को सुनकर हंसी आ जाए, उसकी वेशभूषा को देखकर हंसी आ जाए, उसके क्रियाकलाप को देखकर हंसी आ जाए, उसके उठने बैठने के तौर तरीके को देखकर हंसी आ जाए, तो वहां क्या होता है? हास्य रस होता है। जैसे उदाहरण में कि साज चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, साज चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। जैसे दूसरा उदाहरण कि पूछति ग्राम बधू सियसो, पूछति ग्राम बधू सियसो कहो, सांवरे से सखी रावरे को हैं। कई बार मैं उदाहरण बताया भी हूं, कई बार बताया हूं कि बेटा बोला बाप से फर्ज करो निज पूर्ण, बेटा बोला बाप से फर्ज करो निज पूर्ण, सब धन मेरे नाम कर खाओ कायम चूर्ण। बेटा बोला बाप से फर्ज करो निज पूर्ण, और सब धन मेरे नाम कर खाओ कायम चूर्ण। फिर अगला उदाहरण देखिए कि सिक्के यूं मत फेंकिए, सिक्के यूं मत फेंकिए प्रभु पर हे जजमान, सिक्के यूं मत फेंकिए प्रभु पर हे जजमान, 100 का नोट चढ़ाइए तब होगा कल्याण। सिक्के यूं मत फेंकिए प्रभु पर हे जजमान, 100 का नोट चढ़ाइए तब होगा कल्याण। परिभाषा हास्यरस, जब विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से मन में, हृदय में हास नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति हो जाए, वहां हास्य रस होता है। जैसे साज चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। इसके बाद हम आपको अगला बता रहे हैं करुण रस। करुण रस परिभाषा इस प्रकार देंगे कि विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव के संयोग से जब हृदय में शोक नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति हो, वहां करुण रस होता है। जब किसी घटना को देखकर, किसी घटना को सुनकर
हमारे मन में शोक नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति हो जाती है तो वहां करुण रस होता है। विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव के संयोग से जब हृदय में शोक नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति हो वहां करुण रस होता है। जैसे उदाहरण देखिए, जब सीता जी को लंकेश हर कर लेकर चला गया था, प्रभु श्री राम लक्ष्मण के साथ सीता जी को खोज रहे थे, तो वहां उनकी कैसी दयनीय स्थिति है, कैसे उनके मन में शोक नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है। वह पेड़ पौधे से पूछते हैं, पशु पक्षियों से पूछते हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। दूसरा उदाहरण, ब्रज के बिरही लोग दुखारे, ब्रज के बिरही लोग दुखारे। एक 15 अगस्त 26 जनवरी पर भी सुने होंगे कि मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। फिर देखिए अन्य उदाहरण कि हरि जननी मैं बालिक तेरा, हरि जननी मैं बालिक तेरा, काहे न अवगुण बक्सौ मेरा। हरि जननी मैं बालिक तेरा, काहे न अवगुण बक्सहु मेरा। तमाम तरह के उदाहरण हैं, आप कॉपी में खुद पढ़ करके, सुन करके, देख करके लिखेंगे, अपने मन से लिखेंगे। पढ़ लेंगे, देख लेंगे, सुन लेंगे एक बार, दो बार, और उसके बाद खुद ही नोट बनाएंगे, अपने मन से परिभाषा बनाएंगे कि आप कैसे परिभाषा बना पाते हैं, आपको अस्थाई भाव कैसे याद होता है। यहाँ देखिए, अस्थाई भाव याद करने के लिए एक ट्रिक यहाँ मैं दिया हूँ। इस ट्रिक को जिसने याद कर लिया वह निश्चित रूप से किसी का अस्थाई भाव नहीं भूल सकता। देखिए कैसे, करुण हास्य, करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना। करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना। शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। कैसे जानेंगे इसको कि करुण का अस्थाई भाव शोक, हास्य का अस्थाई भाव हास, श्रृंगार का अस्थाई भाव रति, वीर का अस्थाई भाव उत्साह, भयानक का अस्थाई भाव भय, शांत का अस्थाई भाव निर्वेद। देखिए कितना सटीक बैठ रहा है। करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना। शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। करुण का शोक, हास्य का हास, श्रृंगार का रति, वीर का उत्साह, भयानक का भय, शांत का निर्वेद। आगे देखिए, अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण नौ रस का सम्मान बना। यहाँ देखिए, नौ रस। जब भी आपसे पूछा जाए कि रस कितने प्रकार के होते हैं, बहुत घन चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप कह देंगे रस 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए, अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण 9 रस का सम्मान बना और विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का अस्थाई भाव बना। क्या बना? अस्थाई भाव बना। यहाँ देखिए, अद्भुत का विस्मय, रौद्र का क्रोध, विभत्स का जुगुप्सा। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रस हो गए। इसी के साथ एक बार पुनः आपको हार्दिक बधाई देते हुए और
पढ़ाई के प्रति आपको जागरूक करते हुए हम यह चाहेंगे कि आप बराबर पढ़ाई करें, पढ़ाई पर ध्यान दें, पढ़ें, मेहनत करें। बार बार मैं कह रहा हूं कि पढ़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है और कोई चारा नहीं है, आपको पढ़ना ही है। चाहे जिस प्रकार की स्थिति परिस्थिति मिलता है, जिस प्रकार से भी समय मिलता है, जैसे भी समय मिलता है, जैसे भी आप पढ़ाई बेहतर बनाना चाहते हैं आप पढ़िए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।